प्रिय छात्र, आज रेगुलेटरी मेजर्स टू कंट्रोल डिजीज टॉपिक पर विचार के लिए आप सभी का स्वागत है। वस्तुतः हम लोग जानते हैं कि एग्रो प्रोडक्ट का एक कंट्री से दूसरी कंट्री और एक कंट्री में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, आते जाता है बेरोक टोक। तो जब ये प्रक्रिया चलते रही तो इससे अनेक डिजीज, वीड और इंसेक्ट पेस्ट ये सब के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनहेल्दी प्लेसेस से, जहाँ पर ये होते हैं वहाँ से हेल्दी प्लेसेस, जिन जगहों पे इनका रिपोर्ट नहीं है वैसे जगहों पे इनका ट्रांसफ़र होता है। और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे दो डिजीज का मैं नाम यहाँ लूँगा। एक है बंची टॉप ऑफ बनाना, जो कि श्रीलंका से इंडिया में आया 1940 में, और पैडी ब्लास्ट कॉज्ड बाई पायरिकुलेरिया ओराइजे, यह आपके देश में 1918 में आया साउथ ईस्ट एशिया से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एग्रो कमोडिटी के ट्रांसपोर्ट के दौरान उसके जीवाणु, विषाणु ये सब भी जो हैं आ जाते हैं आपके देश में बाहर से, और अपने देश के अंदर भी जब क्रॉप का एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट किया जाता है तो अनहेल्दी प्लेस से इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है। वस्तुतः इंटरनल और एक्सटर्नल, एक डोमेस्टिक और एक विदेशी क्वारंटाइन मेजर कहा जाता है इन्हें। ऐसा लेजिस्लेटिव मेजर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि लेजिस्लेटिव मेजर के द्वारा कुछ कानून बना के इन चीज़ों के मूवमेंट को बाधित किया जाए, एग्रो प्रोडक्ट्स के मूवमेंट को बाधित किया जाए, या सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था हो, एक देश से दूसरे देश, मतलब अनहेल्दी प्लेस से उसका इंट्रोडक्शन हेल्दी प्लेस में न हो जाए। क्या इस पर कुछ रोक लगा के, कानूनी रोक लगा के डिजीज के प्रसार में कंट्रोल किया जा सकता है, नए जगह में फैलने से रोका जा सकता है? तो जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है और ऐसा प्रयास किया भी जाता है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं उसमें सन 1914 में, जब अब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय भी ऐसे मेजर बने जो कि इनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट पास्ड इन 1914। 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, DIP एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? DIP एक्ट 1914 में ये पास हुआ, और तब से आज तक 10 बार इसमें मॉडिफिकेशन होता रहा। अच्छा, तब ये कमोडिटी का जो मूवमेंट पर हम लोग रोक लगाते हैं, या सुरक्षित ढंग से ही यह हो, इसका प्रयास किया जाता है। तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि एक्सक्लूड, प्रिवेंट और डिले स्प्रेड ऑफ प्लांट पेस्ट, डिजीज एंड वीड। प्लांट पेस्ट, डिजीज एंड वीड इन लोगों के स्प्रेड में हेल्दी प्लेस में को रोका जा सके। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि DIP एक्ट हुआ 1914 में, और उसके बाद फिर आज़ादी के बाद 1956 में, और उसके बाद ऐसे 10 बार या कुछ समय के अंतराल पर जो लूप होल्स उस कानून में रह गए हैं, ऐसा महसूस होते हैं, उन लूप होल्स को दूर किया जाता है। तो ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में स्थिति यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन इस्टेब्लिश किया गया है, और इस डायरेक्टरेट के अंदर
8 सी पोर्ट, एयरपोर्ट 2 और लैंड पर 2 जगह, एक फिरोजपुर और दार्जिलिंग। यह इतने पॉइंट रखे गए हैं जहां से बाहर से आने वाले इंपोर्ट को अलाउ करा जाएगा टेस्टिंग के पश्चात। फिर एक NBPGR भी दिल्ली में है, यह भी यह काम करता है, क्योंकि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए इसे प्लांट्स को बाहर से मंगाना पड़ता है। तो जब यदि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंट वैरायटी निकालने के लिए या जर्म प्लाज्म रिसोर्स एकत्रित करने के लिए बाहर से प्लांट मटेरियल मंगाया जा रहा है, तो NBPGR थ्रू चैनलाइज होता है। तो इस संबंध में एक और ख़ास बात ध्यान देने योग्य है कि ग्लोबल प्रॉब्लम या डिजीज का यह प्रसार क्या है, यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और माने विश्व स्तरीय प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1951 में रोम इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन हुआ, जिसमें जब हुआ उस समय 53 इसके सिग्नेटरी थे, सदस्य थे जो इस पर दस्तखत किए थे, शामिल हुए थे। और वो लोग 3 बात के लिए इसमें सहमति बनी थी। एक तो है कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी किया जाए, एक तो प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करे कि हाँ यह मटेरियल जो हमारे यहाँ से आपके यहाँ जा रहा है, इस मटेरियल में कोई वीड, पेस्ट या डिजीज के प्रोपेग्यूल नहीं है। दूसरा चीज़ है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने यहाँ के जो सामान हैं उन पे जो कुछ भी पेस्ट डिजीज इत्यादि के प्रोपेग्यूल हैं या जो सीरियस डिजीज वहाँ होता है, उसको इंटरनेशनल बॉडी को भी और देशों को भी जिसके यहाँ भेजा जाए उससे यह इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए। तो यह शेयरिंग एक दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात यह हुई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य किया जाए जिसमें सुरक्षित ढंग से ट्रांसपोर्ट हो और डिजीज भी स्प्रेड न कर पाए। तो इस कार्य के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की लेते हुए यह काम करा जाए, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने इस नियम को और सख्त बनाते चले गए। तो प्लांट क्वारंटाइन मीजर के द्वारा भी दूसरे जगह से डिजीज आने से बचता है नई जगह में। अच्छा, यहाँ पर एक वीड का भी उदाहरण देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि पार्थेनियम नाम का एक वीड है, यहाँ पर कैरेट ग्रास भी कहते हैं, बहुत तेज़ी से ये फैला है। यह PL480 गेहूँ का जब इंपोर्ट हुआ था तो उसके साथ इसके प्रोपेग्यूल्स आए थे और फिर वह यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया, एक्लेमेटाइज किया और बहुत फास्ट स्पीड से यह बढ़ते गया। आज यह जो है नाक में दम किए हुए हर जगह ये रहता है। तो ठीक है, इस प्रकार नियम कानून बनाकर यदि डिजीज के प्रसार को रोका जाए तो इसे ही प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स कहते हैं। और रेगुलेटरी या लेगिस्लेटिव प्रोविजंस पार्लियामेंट में एक्ट द्वारा पास करके रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या चैनलाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इंस्पेक्शन के पश्चात। तो इस प्रकार से डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए लेगिस्लेटिव मेजर जो है उसे प्लांट क्वारंटाइन के पॉपुलर नाम से जानते हैं, प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स। और लेगिस्लेटिव मेजर से भी डिजीज के प्रसार को रोका जाता है। ठीक है। ए लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूजन, प्रिवेंशन और डिले इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स, पेस्ट्स एंड डिजीज इन द एरिया वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट। जिस जगह नहीं प्रेजेंट है उस जगह न चला जाए डिजीज जहाँ पर कि यह होता है। तो इसके संबंध में मैंने ये भी बताया कि DIP एक्ट है, उसके अंतर्गत अनेक फैसिलिटीज़ डेवलप की गई और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अब देखिए, इंडिया में क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन हालांकि 1914 में DIP एक्ट से आया था, पर
1946 में फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर बना और उसमें उसके अंतर्गत सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का निर्माण हुआ। प्लांट क्वारंटाइन से संबंधित जो नियम हैं वो दिए हैं 1914 के डीआईपी एक्ट में, 1951 के यूपी लोकस्ट डिस्ट्रक्शन एक्ट बाय यूपी गवर्नमेंट और 1954 में यूपी एग्रीकल्चर डिजीज एंड पेस्ट बिल बाय द यूपी गवर्नमेंट। ये कानून लाए गए हैं, ये लेजिस्लेटिव मेजर्स लाए गए हैं डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए। अब इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो जब एयरपोर्ट की बात हम लोग करते हैं तो इसमें अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये 6 जगह एयरपोर्ट है जो कि प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस इंडिया में हैं एयरपोर्ट वाले। इसी तरह सी पोर्ट भी है जहाँ से यह चैनलाइज होता है। तो भावनगर, कांडला, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम, ये 6 जगह इस कार्य में संलग्न हैं। लैंड फॉर फ्रंटियर हुसैनवाला फिरोजपुर में, अटारी वाघा बॉर्डर, अटारी, सुखिया पोखरी, कलिंगपोंग और बनगांव, ये 5 जगह धीरे धीरे विकसित हुए हैं जो कि लैंड फ्रंटियर्स हैं। और हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से एयर, लैंड एंड सी, इन तीनों स्थान पर अनेक इसके सेंटर खुले हुए हैं जिनके थ्रू ये चैनलाइज होते हैं, इनका क्वारंटाइन किया जाता है, इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इनको टेस्टिंग भी किया जाता है कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें रोग के कीटाणु है। तो लोकल फार्म्स अवेलेबल विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस दैट दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंड आउट कि व्हेन दे से कि ओके देयर इज नथिंग कंटामिनेंट लाइक दिस डिजीजेज विच हैज़ नॉट बीन प्रेजेंट इन आवर कंट्री, तो वो फिर अलाउ किया जाता है। अब देखिए कुछ डिजीज में सक्सेस स्टोरी भी है हमारे यहाँ। बंची टॉप ऑफ बनाना, यह केरल में इस डिजीज को कंट्रोल किया गया किस मेथड के द्वारा, तो प्लांट क्वारंटाइन मेजर के द्वारा। मोज़ेक ऑफ बनाना, यह भी केरल में इसे कंटेन किया गया बाय प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स। एप्पल स्कैब, ये हिमाचल प्रदेश में, और वार्ट ऑफ पोटैटो यह वेस्ट बंगाल में। अब देखिए कुछ ऐसे डिजीजेज हैं यहाँ पर दिए हुए जिनको कि इंट्रोडक्शन इंडिया में हो गया और विदेशी डिजीज है, इंडिया में पहले नहीं थे। अब देखिए इसमें पहला तो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, 1983 में यूरोप से ये इंडिया आया। लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी 1879 में श्रीलंका से यहाँ आया। इसी तरह ग्रेप और कुकरबीट के डिजीज हैं, यह यूरोप और श्रीलंका से 1910 में आए। फ्लैग स्पॉट ऑफ व्हीट 1906 में ऑस्ट्रेलिया से आया। पर अब याद करिए कि डीआईपी एक्ट हिंदुस्तान में कब बना, 1914 में। तो ये इतने डिजीज आपके सामने हमने रख दिया जो कि आपके यहाँ डीआईपी एक्ट बनने के पहले से ही यह विदेशों से यहाँ आए। मतलब इंडिया वाज इन डायर नीड टू make such a legislation to prevent the spread of disease or entry of diseases in our country from the outside. तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि डिजीज के इसमें एक बात और बता दें कि सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम दार्जिलिंग हिल में एक इंडेमिक डिजीज कहा जाता है। इंडेमिक डिजीज का मतलब यह होता है कि किसी एरिया विशेष में वह लोकेलाइज्ड है। तो पोटैटो की मूवमेंट पर यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, डोमेस्टिक रेगुलेटरी मेजर्स के अंतर्गत आता है, ताकि यह रोग और मैदानी क्षेत्रों में या और क्षेत्रों में न फैल पाए।
तो वार्ड डिजीज कॉज बाय सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम इन पोटैटो को इस प्रकार से डोमेस्टिक रेगुलेशन के अंतर्गत लाया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि रेगुलेटरी मीजर्स को अपनाकर डिजीज के प्रसार को ऐसे जगह जहाँ पर वह नहीं है वहाँ पर होने वाले प्रसार को रोका जा सकता है। अब ये विदेशों से आने वाले एग्रो कमोडिटीज और प्लांट मटेरियल पर तो बहुत स्ट्रांगली यह लागू होना चाहिए ही, क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग तरह के क्लाइमेट हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह की डिजीज हैं। यदि वो हिंदुस्तान में नहीं है तो वो हिंदुस्तान में आ न जाएं। आपके सामने यहाँ पर 5 डिजीज रखा गया है कि जो बाहर से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से, यूरोप से। तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है और इस कार्य में ये लेगिस्लेटिव मीजर जो कि प्लांट क्वारंटाइन के नाम से जाना जाता है, यह बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, अब हम लोग इस पर कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूँगा जो आपको बताना होगा। तो पहला तो यह है कि व्हेन DIP एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन इंडिया। पहला क्या है? व्हेन DIP एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। और दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर क्वारंटाइन मेजर्स was conducted in which place and in which year। और तीसरा है फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट केम इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। फ्लैग स्मट केम फ्रॉम विच कंट्री। और अगला सवाल है कि नेम वन लैंड रूट फॉर द क्वारंटाइन स्टेशन इन इंडिया, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन इन इंडिया। एक सवाल और कि नेम द इंडेमिक डिजीज which is under डोमेस्टिक क्वारंटाइन रेगुलेशन। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से सुना मेरी बात, और आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, और नहीं तो अपने डाउट्स को व्हाट्सएप में चैट बॉक्स से भेजिए हमारे पास। मैं उन डाउट्स को दूर करूँगा, और आपको अपने इसके द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग को भेजना चाहिए। आप लोग एकदम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत डिस्करेजिंग है। हमें हतोत्साहित करता है। जब आप जवाब देते हैं इन सवालों का, तो इसका मतलब कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में विषय वस्तु को लेकर एक संबंध स्थापित हो रहा है। तो पढ़ाई से जुड़िए, दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।